is Akhil and I'm from Strata. हम्म। और मैं पुणे से ऑपरेट करता हूँ बेसिकली कंपनी। स्टार्टा कंपनी जो है बेसिकली दिस बिलोंग्स सो बेसिकली दिस इज फ्रॉम बैंगलोर। और हम लोग फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय इन्वेस्टिंग इनिशियल 25 लाख। अब आप 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ किसी भी प्रॉपर्टी में यू कैन बी ओनर, राइट, विथ सम अदर ओनर्स एज वेल। सो आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप उसका प्रपोर्शन, जो उसका रिटर्न का प्रपोर्शन है, वो आपको मिलता रहेगा मंथ ऑन मंथ, एज ऑन सुनो इन द फॉर्म ऑफ रेंटल। अगेन, रेंटल के अलावा कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो बेसिकली स्ट्राटा का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे हम प्रॉपर्टीज ऑनबोर्ड करते हैं, इन्वेस्टर्स कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थ्रू अ स्लाइड। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। अगेन, वी रिसेंटली फिनिश्ड रेजिंग फंड इन पुणे। एटलीस्ट 4 अपॉर्चुनिटीज हम लोगों ने की है यहाँ पे। वी एक्वायर्ड अ कंप्लीट बिल्डिंग एंड वहां पे हम लोगों ने 4 फ्लोर्स ऑलरेडी सेल आउट कर दिए हैं। 5वां फ्लोर उसमें हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। और ये दिस इज द 5th अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ। एंड बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रीवियस 4 अपॉर्चुनिटीज की, द एवरेज ROI फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज वाज 9%। एंड 5 years का लीज टाइम था, 3 साल का लॉक इन, किसी में 5 साल का लॉक इन टेनेंट का। एंड अगेन दोज ऑल वर गुड टेनेंट्स, प्रिटी लिस्टेड कंपनीज, NYSE, MNCs। सो आज जो अपॉर्चुनिटी हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा, फाइनेंशियल मॉडल कैसा है, कैसा ROI वर्क करता है उसका। और अगेन, हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। सो रिसेंटली हमने ऑलरेडी सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है उसका। एंड सॉफ्ट लॉन्च में हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स को रीच आउट किया है एंड इट्स 50% फंडेड राइट नाउ। वी आर वेटिंग अदर इन्वेस्टर्स टू शो द इंटरेस्ट, और वो भी हम लोग 50% वी कैन एक्सपेक्ट विद इन 3-4 days। तो 3 से 4 दिन में वी कैन फंड दैट एज वेल। सो अगर बीच में कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सो प्लीज आप खुद को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? आशुतोष जी प्लीज कंफर्म। या विजिबल सर। स्टार्टा का डेक दिख रहा है आपको? यस यस ठीक है। ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं स्टार्टा के बारे में ब्रीफ दे देता हूँ, स्टार्टा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कंपनी कैसे फॉर्म हुई, और ये एक बेसिकली कैसा एक रिवॉल्यूशन है इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, अगेन इन कमर्शियल रियल एस्टेट इंडस्ट्री, where any investor can invest in any grade A property with grade A tenants, जहाँ पे प्री लीज्ड एसेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली इट्स अ टेक इनेबल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कंपनी जो है फिनटेक प्रॉपटेक, आप बोलो, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। बेसिकली इट्स अ टेक इनेबल प्लेटफॉर्म which allows investors to own or you know own or sell a unit of a pre-leased grade A commercial asset. ठीक है, थ्रू दिस इन यूनिक इन्वेस्टमेंट मॉडल वी try to democratize the investment in commercial real estate basically. We have 50,000 plus users right now who are using the Strata's dashboard. So dashboard means you can be a client, और अगर आप client नहीं भी हैं तब भी आप you can use your dashboard. We are managing almost 1100 crores asset across country, in all tier 1 cities, starting from Chennai, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Pune, Jaipur. ओके, एंड मल्टीपल सिटीज में आपका इन्वेस्टमेंट, आप यू कैन इन्वेस्ट इन एनी सिटी। सबसे पहली चीज है बिकॉज यू आर गेटिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी, वेयर देयर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन रिपोर्ट, everything is there on your dashboard, so you can think about it and you can invest anywhere in India जहां पे आपको रिटर्न अच्छे लग रहे हैं,
कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. We have multiple commercial asset classes. So as I said, there are 7 cities where we have the presence, and we are managing 24 assets across. Total rental disbursed till now is 60 plus crores. 2019 में कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी. 2019 से लेकर अभी तक हम लोग 24 एसेट कंप्लीट कर चुके हैं, और 24 एसेट में से 60 प्लस करोड़ रेंटल हमारे क्लाइंट्स के पास मंथ ऑन मंथ जा चुके हैं ऑलरेडी, एंड स्टिल गोइंग ऑन. 4 टाइप के एसेट्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं. कमर्शियल में आपके कौन कौन से एसेट्स आते हैं? पहला आता है आपका ऑफिस एसेट, सेकंड इज योर वेयर हाउस एसेट, थर्ड इज योर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फैक्ट्रीज, फोर्थ इज योर रिटेल एसेट. तो ये चारों टाइप के एसेट्स हमारे पोर्टफोलियो में है, जहां पे इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई किया हुआ है. These are few marquee tenants in our portfolio. So आप tenant भी देख सकते हो. As I said before, that we have grade A tenants in our properties. So we have UBS, Union Bank of Switzerland, ProConnect, Westside, Wakefit, Randox, Saint-Gobain. We have Puma as a headquarter in Bangalore. We have as a tenant Capgemini, Henkel, Favourly Transport. So you can also see that we have a very diversified portfolio as in Strata. 35% assets are industrial assets, 30% warehouse assets, 30% office assets, and 5% assets are retail assets. So ये diversified portfolio है. If I talk about our investors, so no doubt we have 2,500 plus investors who have done transactions in multiple asset classes. We have 40% female investors, and we have NRI investors from 11 different countries. What is CRE basically? What is commercial real estate? So again, as you all know that it's a multi-billion-dollar industry, and जो कि largely rapidly grow कर रही है हर साल, right? Compare करता हूँ अगर residential real estate से, तो it gives you more ROI, more returns, more capital appreciation. Again, year on year आपका जो return है वो 4x हो जाता है residential से. If you invest in residential real estate these days, you get not more than 2.5% returns. Again, if I talk about a grade A commercial asset में invest करने के बाद में you get ROI more than residential real estate, even 4x 3x. आपका अगर 2% आपके residential में आ रहा है, तो commercial में आप invest करने के बाद में 6 to 7% 8% return आपको मिलते हैं as per market rates. You can also diversify your opportunities, just like आपका portfolio होता है investment का, share market में आप डालते हो पैसा, then you invest in mutual fund, you invest in RD, PPF, then SIPs, right? You can also diversify your opportunities in commercial real estate as well. So आप multiple locations में invest कर सकते हो. Everything is there, on your just single click. You can track everything. So these are the asset classes in commercial estate, office, warehousing, retail, industrial, data center. Data centers इंडिया में बहुत कम है आज की. Okay, and data centers का अगर cost देखेंगे तो that starts from 400-500 crores. We have not done any data center as of now because बहुत limited inventories है data centers की, और बहुत limited cities में है, हर जगह है भी नहीं. Okay, and they also have to sell that unit. वो अगर sell नहीं करना चाहते तो we can't that opportunity in our portfolio. So अगर मैं दूसरे assets class से compare भी करता हूँ commercial real estate को, तो पहली चीज होती है कि residential commercial के बात में करते हैं, अगर real estate में बात करते हैं, it gives you lower returns as I said. It's stable, but again commercial real estate gives you so higher returns. Gold, stock and mutual fund, insurance, bonds, यहाँ पे जो आप पैसा डालते हो, these all asset class are dependent on market volatility. Just a second. Could you please mute yourself? Done it, sir. Done it. Okay. Then again, stock market, mutual fund, insurance, gold, इन सब की बातें अगर हम करते हैं, that completely depends on market volatility. This definitely आपको returns अच्छा दे सकते हैं, but long term हम expect नहीं कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए, right? So commercial real estate definitely builds your wealth plus value appreciation, and it's non-volatile. साल दर साल आपके लैंड का प्राइस तो बढ़ता ही है. दुनिया में किसी चीज का प्राइस बढ़े ना बढ़े, लैंड का प्राइस बढ़ना ही है. लैंड का प्राइस कभी सैचुरेशन में नहीं आता.
ओके प्लस एक आपके लिए एक पैसिव इनकम टूल हो जाता है ये कि मंथ ऑन मंथ एक रिकरिंग इनकम आपके पॉकेट में आ रही है, राइट? एंड दैट्स हाउ यू कैन बी पार्ट ऑफ any commercial property. Why commercial real estate is not mainstream? That is the okay, so that is the reason people do not invest in commercial estate. First is that it requires high capital. If you want to own a grade A property with grade A tenant, if it is a pre-lease property, you have to have that pocket कि एटलीस्ट 15-20 करोड़ मेरी पॉकेट में हो, सो दैट आई कैन इन्वेस्ट इन ग्रेड ए प्रॉपर्टी. ग्रेड ए प्रॉपर्टी, ट्रिपल ए ग्रेड प्रॉपर्टीज आज अगर हम बात करते हैं तो विच मीन्स कि आज किसी बिल्डिंग में इफ इट इज एन एमएनसी एज अ टेनेंट इन दैट बिल्डिंग, दैट इज अ ग्रेड ए प्रॉपर्टी. ग्रेड ए प्रॉपर्टी का एरिया बड़ा होता है, स्ट्रक्चर वाइज काफी अच्छी होती है, आर्किटेक्चरल वाइज. देन प्रॉपर्टी का प्राइस ऑल्सो कंप्लीटली डिपेंड्स, लोकेशन. That is how we consider it as a grade A property. So it requires high capital. If you want to invest that property, you have to have that pocket. Second thing, tenant and asset management. चलो आपने एक्वायर कर भी लिया प्रॉपर्टी, आफ्टर दैट यू हैव टू मैनेज द टेनेंट एज वेल एज द प्रॉपर्टी. If tenant wants to vacate the property after a certain period of time, you have to go out in the market and find a tenant for yourself. That is a hassle for investor. ठीक है, वो इन सब चीजों में एंगेज नहीं होना चाहते कोई भी इन्वेस्टर. अगर उन्होंने प्रॉपर्टी ले लिया, दे जस्ट वांट कि मेरा रिटर्न मंथ ऑन मंथ आता रहे, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहे, दैट्स इट. Concentrated exposure. So first of all, I'll give you an example. If you buy a property from a developer, if you buy a commercial real estate from a developer, you always get a concentrated value. First of all, developer books a margin for himself, right? If there is a circle rate 8,000 rupees, अगर सर्कल रेट है किसी मार्केट में और आप डेवलपर से प्रॉपर्टी बाय करने जाते हो, तो सर्कल रेट से एटलीस्ट 1,000, 1,500, 2,000 रुपए ऊपर ही वो सेल कर रहा होता है प्रॉपर्टी को. आपका आरओआई वहीं पे गिर जाता है, नीचे आ जाता है, right? So you always get a concentrated value on your property. Lack of liquidity. If you want to sell your property after a certain period of time, you have to again go out in the market and find a buyer for yourself. आपको कोई ना कोई पार्टनर कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, उसकी फी आपको देनी पड़ेगी. There is too much, काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारे हैजल्स होते हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए. हमेशा एक हेडेक बना रहता है किसी भी इन्वेस्टर को दिमाग में. For all these things, you need an expert, and definitely Strata is again democratizing that risk for any investor, where we are introducing this tech-enabled platform, जहाँ पे आप you can be a part of any property, any grade A asset with grade A tenant by investing minimum 25 lakh rupees. It's a complete data-driven process, okay, with superior returns. We have complete transparency. As I said, I'll provide you each and every document before the asset launch. Okay, you can check all the documents by yourself. You can check the calculation, financial model, legal docs, everything. So we have complete transparency with our investors, and you can always track your performance through your dashboard. So जब भी कोई investor हमारे साथ पे invest करता है, he gets a platform, he gets a dashboard where he'll have a पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड. उनका एक डैशबोर्ड बनेगा, उसका एक एप्लीकेशन भी है, इन्वेस्टर एप्लीकेशन. दे ट्रैक एवरीथिंग ऑन दैट एप्लीकेशन. चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नया डॉक्यूमेंट आता है, दैट इज अपलोडेड ऑन डैशबोर्ड. एंड इन्वेस्टर्स का अपना खुद का अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, उनका खुद का डैशबोर्ड बना हुआ है. दे ऑल्सो ट्रैक देयर रेंटल्स, एसपीवी की परफॉर्मेंस, एवरीथिंग. Also, अगर सेल की बात करता हूं तो ईज ऑफ लिक्विडिटी थ्रू मल्टीपल एवेन्यूज. सो वी हैव 3 ऑप्शंस टू सेल द प्रॉपर्टी. जहां पे स्ट्राटा आपकी हेल्प करता है सेल करने में. हेल्प ही नहीं करता, इनफैक्ट हम लोग ही सेल करते हैं, बिकॉज वी आर दी प्रॉपर्टी मैनेजर्स. सो स्ट्राटा इज वर्किंग एज अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी हियर, which manages the asset on behalf of all the investors. अब वो चाहे रेंट कलेक्शन हो, चाहे आपका टेनेंट का मैनेज करना हो, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी को सेल करना हो, आपका इंडिविजुअल सेल करना हो, everything will be managed by Strata. So we sign an agreement with all the investors that we will be managing your property. Okay. So end-to-end, basically management will be done by Strata. This is the structure. So you can see the structure. This is the asset. Okay. And every time whenever we acquire the asset, हमारा acquire करने का भी एक criteria होता है. कोई भी asset जब हम acquire कर रहे होते हैं,
वी हैव सेट सम पैरामीटर्स दैट कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करने के पहले वी डू द ड्यू डिलिजेंस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। हम ये चेक करते हैं कहीं किसी प्रॉपर्टी में रेड फ्लैग तो नहीं है, ओनर्स के बीच में कुछ लिटिगेशन तो नहीं चल रहा उस प्रॉपर्टी में या लैंड में। ओके, वंस वी फाइनलाइज द एसेट विद सर्टेन वैल्यूज ये है कि आरओआई शुड नॉट बी लेस देन 8%, योर टेनेंट लॉक इन शुड नॉट बी लेस देन 3 years, कोई भी कंपनी है, ताकि 3 साल तक मेरे इन्वेस्टर्स का रिटर्न एटलीस्ट फिक्स रहे, वो रुके ना, राइट। सो वंस प्रॉपर्टी इज फाइनलाइज वी साइन अ टर्म शीट विद द डेवलपर, हम एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि इस प्राइस पे हम प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं। स्टार्टर डज नॉट ओन एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टर डज नॉट बाय इट, we form a SPV, special purpose vehicle, as a private limited company basically, to own that asset or to purchase that asset. This entity is no profit no loss entity, so वो company हम form करते हैं to purchase the asset. If you want to check you can go on government's website mca.gov.in और ROC में आप जाके देख सकते हैं, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर उस एसेट के अलावा कुछ और लिस्ट नहीं हो सकता है। सो एसपीवी इसीलिए बनाई जाती है कि आप वो एसेट को परचेज कर सकें, राइट। So this is the asset. The ownership of land and the property lies in the name of SPV, and the securities of this SPV basically issued to investors. So we create a pool of investors. You can say a crowdfunding. तो इस SPV को परचेस करने के लिए we raise fund from the investors, from the market. आज अगर 50 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है और हमने मिनिमम 25 लाख का इन्वेस्टमेंट रखा है, सो इस एसपीवी के अंदर आप 25 लाख रुपीस के शेयर होल्डर हो, विच मींस 0.5% के 50 करोड़ की प्रॉपर्टी में, राइट। तो एसपीवी के अंदर आप इसमें शेयर होल्डर बनते हो। इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड सीसीडीज। इक्विटी आपकी हो जाती है क्योंकि आपको ओनरशिप मुझे देनी है, आपको शेयर मुझे देना है। सीसीडीज हमने रखे हैं इसलिए सो दैट सीसीडीज का एक कूपन रेट होता है बेसिकली। स्ट्रक्चर ऐसा लीगल बनाया गया है उसका कि जो आपका रेंट होता है, बिकॉज दिस एंटिटी एज आई सेड दिस एंटिटी इज नो प्रॉफिट नो लॉस एंटिटी, नो अर्निंग एंटिटी। तो जो भी रेंट आ रहा है एसपीवी अकाउंट में वो अर्निंग नहीं दिख सकता है, वो एज अ इंटरेस्ट दिखेगा। दैट्स द रीजन वी हैव हम लोग वी हैव मेड द स्ट्रक्चर कि यहाँ पे हम इक्विटी 10% देते हैं, 90% सीसीडीज दे देते हैं। एवरी सीसीडी हैज अ कूपन रेट विच इज प्रोपोर्शनेट टू योर रेंटल इनकम, सो योर रेंटल इनकम विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट इनकम। अगेन लेट मी रिट्रेट दैट कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में टेनेंट जब रेंट ट्रांसफर करता है तो टीडीएस डिडक्ट करके करता है, राइट। और अगेन एसपीवी के अकाउंट में पहले आता है, वो एसपीवी के अकाउंट में पहले आया, एसपीवी के अकाउंट से अब इन्वेस्टर्स के अकाउंट में जब ट्रांसफर होगा वो, तो अगेन एसपीवी टीडीएस डिडक्ट करेगी अगर ये रेंटल के फॉर्म में रहा तो। दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटिंग इट एज इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, राइट। दैट विल बी टैक्सेबल एज पर टैक्स स्लैब, जो भी स्लैब में आप होगे तो इंटरेस्ट इनकम ट्रीट होगा। अगेन इंटायर फंड फ्लो विल बी मैनेज्ड बाय द ट्रस्टी एंड एस्क्रो एजेंट। व्हाई ट्रस्टी एंड हु इज ट्रस्टी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्टी इज अ गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसी, okay, so every company where fund flow is involved, as per company law there should be a trustee or a custodian to manage the fund flow. We have Universal or Vistra as a trustee who manages the fund flow, entire fund flow. We have escrow partner SDFC Bank and ICICI Bank, okay, so they take care of the fund flow. What does Strata do? Strata manages the SPV, the tenant, the asset, your rental collection on time, everything will be managed by Strata. Every 6 months you get a valuation report of that property, that how much property is appreciated in within 6 months or 1 year or 2 year. हर 6 महीने में we have a valuation partner CBRE and JLL, and they will give you the valuation report every 6 months on your dashboard that will be uploaded, and you can check कि कितना प्रॉपर्टी का मेरा appreciation हुआ है। Okay, so that again will be managed by Strata. Investors, as I said, investors are the shareholder. तो हर साल जो investors की EGM होती है, कोई भी decision अगर board resolution पास करना है तो board resolution पास करने के लिए EGM करवानी पड़ती है। That will be conducted by Strata between all the shareholders. So platform provide करना, that is that will be taken care by Strata. Again, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि शेयर होल्डर हो गए तो कंपनी का डायरेक्टर भी होगा। अगेन यस, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, बट यहाँ पे एज अ साइनिंग अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आप बोल सकते हो। दे कैन नॉट बी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स लिस्ट। अगेन
because in any private limited company or any company there can be maximum 15 directors, और एसपीवी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो 200 में से 15 किसको बनाना, दैट इज अगेन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ट्रस्टी डिसाइड्स कि डायरेक्टर किसको बनाना, तो वो हायर करते हैं, बेसिकली वो अपॉइंट करते हैं, ट्रस्टी अपॉइंट करता है डायरेक्टर्स एज अ साइनिंग अथॉरिटी। वोटिंग ईजीएम में जो भी होती है उस वोटिंग के अकॉर्डिंग वो लोग साइन करते हैं, उनको सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी होती है, वो वोट नहीं कर सकते, उनके कोई शेयर होल्डिंग नहीं होती है, दे आर जस्ट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दे टेक फी, सिटिंग फी जो होती है ईजीएम की, दैट्स इट। हाउ डू वी चूज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम है प्रॉपर्टी का लोकेशन कैसा है, इंफ्रा डेवलपमेंट कैसा है, वहां पे बिल्डिंग बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, अगर बिल्डिंग का फ्रेश पोजीशन आया है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वी डू दी एसेट ड्यू डिल प्रॉपर्टी का, हमारी जो लीगल टीम है, एंड वी हैव अ कंसल्टेंट, टॉप लॉ कंसल्टेंट्स एंड फर्म्स इन इंडिया, दे डू द ड्यू डिल ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी के अंदर टेनेंट नहीं है तो पहले टेनेंट लेके आता है, उसके बाद में प्लेटफॉर्म पे आता है। सो बेसिकली यू ऑलवेज गेट अ प्रीलीज प्रॉपर्टी। ओके, इन डेप्थ फाइनेंशियल एनालिसिस, वी डू द फाइनेंशियल एनालिसिस बाय नेगोशिएटिंग विद द डेवलपर एंड एवरीथिंग। आपको मार्केट में क्या रेट पे प्रॉपर्टी मिल रही है और स्टार्टा कौन सी प्रॉपर्टी क्या रेट पे प्रॉपर्टी की डील कर रहा है, वो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा इन एनी मार्केट। वी हैव इन्वेस्टमेंट कमेटी, ओके, विच अप्रूव्स द एसेट। बेसिकली सारी चीजें अगर सब सही है, we don't see any red flag, we launch that asset in our platform. We have exclusive data partner PropStack in our platform, जो कि मार्केट की सारी डिटेल्स हमें आती है कि कौन सी बिल्डिंग में कौन सा टेनेंट है, मार्केट कैसा चल रहा है, क्या लीज और रेंट चल रहा है आज की डेट पे, पर स्क्वायर फीट मार्केट का क्या रेट है, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम PropStack। स्टार्टा के प्लेटफॉर्म में बेसिकली what other things are there in a startups platform? So basically, you get active return, 8 to 10% ROI, targeted IRR, with targeted IRR of 12 to 15% over 5 years. Okay. Second thing, transparency. As I said, everything you get before your transaction. सो आप सारी चीजें आप ऑल्सो यू कैन ट्रैक इन योर डैशबोर्ड, तो कोई भी चीज हिडन नहीं है। जस्ट लाइक डेवलपर से आज की डेट पे आप अगर आप ऑटो कैड का डिजाइन भी मांगिए डेवलपर, शायद आपको ऑटो कैड का डिजाइन हो सकता है 6 महीने 8 महीने लगा दे देने में। दैट इज अगेन थिंग, वी ऑलवेज प्रोवाइड एवरीथिंग टू आवर इन्वेस्टर्स प्रायर टू देयर ट्रांजेक्शन। Asset management, we sign an asset management agreement with all the investors that we will be managing the asset on behalf of you. 24/7 आपका एक्सेस है टू योर पोर्टफोलियो, टू योर डैशबोर्ड, एंड यू कैन इन्वेस्ट बाय 25 लाख, 30 lakh, 35 lakh, whatever your amount should be, but minimum investment amount is 25 lakh rupees. Liquidation option, so we have, as I said, we have multiple avenues to sell your property. First of all, I suggest any investor who want to invest in real estate, I suggest them that be there for at least 3 to 5 years minimum. आप रियल एस्टेट में पैसा डाल रहे हो सर, स्टॉक मार्केट में नहीं डाल रहे हो। रियल एस्टेट में अगर कैपिटल आपको अच्छी चाहिए, 3 से 4 साल 5 साल आप प्रॉपर्टी में रुको, फिर उसके बाद में आप एग्जिट करो। पहली चीज तो ये है। इफ एनीवन हैज दैट होराइजन कि नहीं मुझे 2 साल में बेच के निकलना है, तो सर आई वुड रादर रिक्वेस्ट कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट मत करो, फिर आप शेयर मार्केट में डालो पैसा। सेकेंड थिंग, प्राइवेट ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टर्स आर फ्री टू सेल देयर शेयर, देयर पार्ट टू देयर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी को भी आप सेल कर सकते हो by taking an assistance from Strata. We also have a resale platform. तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, if you want to exit, suppose after certain period of time, 3 साल के बाद ही आप बोल रहे हो कि मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, तो 3 साल के बाद एग्जिट करने में प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या है उसका। तो पहली चीज आप मुझे बताते हो, अगर आपके पास में बायर नहीं है तो आई हैव इन्वेस्टर लिस्ट। एज आई सेड कि वी हैव 2500 प्लस इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन मल्टीपल एसेट्स। आज हमारे पोर्टफोलियो में 24 एसेट है। तो सबसे पहले तो मैं रीच आउट करूंगा आप ही के एसेट में जो इन्वेस्टेड लोग हैं, 150 लोग, 100 लोग जो भी इन्वेस्टेड है वहां पे, सबसे पहले बायर आपके लिए वो है, मैं उनको रीच आउट करूंगा। अगर उनमें से किसी ने लिया तो मैं पूरे पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर्स को रीच आउट करूंगा। टिल नाउ वी हैव गॉट 34 एग्जिट्स, 34 एग्जिट हमें मिले हैं अभी तक, आज तक 4 साल में। अगेन दे ऑल आर इमरजेंसी एग्जिट, अदरवाइज नोबडी वांट्स टू एग्जिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी बिकॉज एवरी मंथ दे आर गेटिंग रिटर्न्स, फिक्स्ड रिटर्न्स, कम ज्यादा नहीं होता है, आगे चल के अप्रिशिएशन ही होता है, प्रॉपर्टी में भी अप्रिशिएशन हो रहा है। नोबडी वांट्स टू एग्जिट, अगेन दिस इज अ रियल एस्टेट। थर्ड, आपका एक ऑप्शन और है, नेचुरल सेल ऑफ द एसेट।
सो वी ऑल्सो सी, जब हम एसेट एक्वायर कर रहे होते हैं तो हम लोकेशन इंफ्रा की मैंने बात क्यों की, उसका रीजन ये था कि आज की रेट पे कोई भी लोकेशन जो होती है आफ्टर 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स उस लोकेशन का भी सैचुरेशन आता है। जब प्राइस बढ़ना स्लो हो जाता है, प्रॉपर्टी का प्राइस, कैपिटल अप्रिसिएशन कम हो जाता है, स्लो हो जाता है बढ़ना, राइट। वी ऑल्सो सी कि सारा डेवलपमेंट तो हो चुका है इस एरिया में, अब शायद प्राइस बढ़ना कम हो जाएगा। देन वी प्रपोज अ सेल टू आवर इन्वेस्टर्स, सारे इन्वेस्टर्स को, कि सर आई थिंक दिस इज अ राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, वी हैव अर्नड good capital, good rental ROI, and this is a right time to exit. तो हम EGM करवाते हैं बिटवीन ऑल दी शेयर होल्डर्स, फिर वोटिंग होती है। उस वोटिंग में 75% वोटिंग मिनिमम होना जरूरी है। अगर वो कहते हैं कि हाँ वी शुड एग्जिट, वी विल फाइंड अ बायर फॉर द एसेट। अगेन प्रॉपर्टी का प्राइस भी हमारे इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड नहीं करते। वी आर जस्ट गिविंग यू असिस्टेंस, बिकॉज हम लोग मैनेज कर रहे हैं। प्राइस एक फिक्स होता है, वो प्राइस हम आपके पास में लेके जाते हैं कि इस प्राइस पे हमें बायर मिला है, should we exit at this price? If you say yes, we will exit. We will sell the entire asset and you get good capital appreciation, good ROI आपको मिला ही है, अच्छा मंथ ऑन मंथ मिल ही रहा था over the years. You can exit, you get your money, और आपको अगर वापस इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन फ्री योर, आपका पैसा आपके पास में आ जाता है वापस। ओके, सो एंड टू एंड एसेट मैनेजमेंट। अगेन एसेट मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें, प्री परचेस ड्यू डेल, एसेट परचेस, एसेट रजिस्ट्रेशन, लीज नेगोशिएशन, टेनेंसी मैनेजमेंट, एसेट अपकीप, वैल्यूएशन रिपोर्ट एवरी 6 months, एसेट सेल नेगोशिएशन दैट विल बी डन बाय स्टार्टअप। You will have dedicated investment managers, so I am your investment manager here. Online dashboard, market updates and reports, rental disbursal, resale and purchase facilitation, tax center. So everything, जो कि आप एक खुद की अगर प्रॉपर्टी आप ओन कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी का जो भी मैनेजमेंट होता है, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, वो सारे चैलेंजेस को हमने यहाँ पे मिटिगेट कर दिया है, जस्ट बिकॉज वी आर मैनेजिंग द एसेट बिहाफ ऑफ यू। व्हाट इज डैशबोर्ड? सो डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं? यू कैन व्यू योर एसेट डिटेल्स, जहां पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। यू रिसीव योर TDS सर्टिफिकेट्स ऑन डैशबोर्ड। रेंटल पे आउट्स, SPV के कैश फ्लोज, SPV के अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वैल्यूएशन रिपोर्ट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग इज देयर ऑन योर डैशबोर्ड। Also we have investor application, so you can always track everything on your phone, बहुत handy रहता है आपके साथ में। की इन्वेस्टमेंट टर्म्स, व्हाट इज की इन्वेस्टमेंट टर्म? 25 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 5 to 7 years आपका रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है। वी गिव यू 8 to 10% एवरेज ROI एट 12 to 15% एवरेज एक्सपेक्टेड IRR। जहां पे मैं IRR की बात कर रहा हूं, अगेन दीज ऑल आर कंजर्वेटिव नंबर्स। ROI आपका फिक्स होता है, बट IRR आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना होने वाला है। वी आर इन दी मार्केट, वी नो कि मिनिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम हम नहीं बता सकते कितना जाता है, बट मिनिमम बता सकते हैं। तो यू ऑलवेज गिव अ कंजर्वेटिव नंबर, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू ओवर कमिट एनीथिंग, कि मैं बोल रहा हूँ कि सर हर साल 6% आपका कैपिटल अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी पे होगा मिनिमम। मैक्सिमम ये नहीं कह सकते कि सर 10% हर साल होने वाला है। मिनिमम कह के मैं अपने आप को एक सेफगार्ड पोजीशन पे रख रहा हूँ कि इससे नीचे तो नहीं जाएगा प्रॉपर्टी का प्राइस, राइट। 6% ईयर ऑन ईयर अप्रिसिएशन होगा ओवर 5 years, 30% अप्रिसिएशन मिनिमम आपकी प्रॉपर्टी पे। एक्चुअल प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन हमें पता चलेगा एट द टाइम ऑफ सेल, और मे बी इन दैट ईयर जब हम एग्जिट करने वाले होंगे। वी रिसेंटली एग्जिटेड फ्रॉम वन ऑफ आवर एसेट इन जयपुर, जहां पे हमने कमिट किया था हमारे क्लाइंट से दैट वी विल गिव यू 12.9% IRR at the time of exit. We sold that asset at 15.6% IRR. So all investors are happy because we did not overcommit anything. We only told them कि sir minimum appreciation ये मिलेगा, currently it's higher than that. These are the people from the leadership board. First of all, इसके पहले एक चीज और बताना था मुझे, that to manage all these things, starter charges a management fee, 1% of your investment amount. So suppose 25 lakh you are investing in startup, the startup will be charging 1% every year, 25,000 rupees. That will be again deducted from your rental month on month pro rata basis. तो वो प्राइस भी आपका बढ़ता नहीं है, और 25,000 में फिक्स रहता है। आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू भले ही 25 से 32 हो जाए, बट मेरी मैनेजमेंट फी 25,000 ही रहने वाली। तो वही साल दर साल आपके रेंट से डिडक्ट होता रहेगा मैनेजमेंट फी, एंड
These are the people from the leadership board. Mr. Sudarshan Lodha is a CEO. Priyanka Rathore is a co-founder. Nihar Shah, head of investment, Experimental Capital. And these all people are from the other departments like finance, legal, tech, and marketing. Who are the backers of the Strata? So we have Elevation Capital, who has invested in Strata as an investor. They have invested in Swiggy, Meesho, NSE, ClearTax. Kotak has a 15% stake in Strata. Gruhas, it's a prop tech fund by Nikhil Kamath, the Rodha family. They have also invested in Strata. Mayfield is a US-based early stage fund. They have invested in Strata. Who are the partners? As I said in the starting, that custodian and trustee, we have Universal and Vistara as a trustee and custodian. We have escrow partner, ICICI Bank and HDFC Bank. We have payment solution. We use Razorpay as a payment solution. We have PropStack as a market data intelligence partner. We have 3 offices across India right now. We have headquarters in Bangalore. We have branch offices in Mumbai and Pune, and we are opening our 4th office in Delhi now. Within a month or two, शायद हमारा दिल्ली का भी office open हो जाएगा, because we have already started working on north side of India. So अभी इसके बाद में I'll take you through the current opportunity जो हमने launch किया है, जो soft launch पे चल रहा है. Okay. So this is Pune office opportunity 1 extension. So basically जो हमने पुणे में 4 एसेट लॉन्च किए हैं, तो पुणे 1, पुणे 2, पुणे 3, पुणे 4, तो ये पुणे 1 का एक्सटेंशन है. बेसिक दैट कंप्लीट फ्लोर इज 70,000 स्क्वायर फीट. पुणे 1 हमने लॉन्च किया था, दैट वाज अराउंड 30,000 स्क्वायर फीट. ये 21,000 स्क्वायर फीट इसका एक्सटेंशन आया है. सो 21,559 square feet of office space located in India Land and Global Tech Park, Pune Real Estate. It is located in Hinjewadi Phase 1, just before Wipro Circle. 28 एकड़ का लैंड पार्सल है ये, जिसमें 7 एकड़ में कमर्शियल बना हुआ है. 7 एकड़ में 2 टावर्स हैं, एक मॉल है ग्रैंड हाई स्ट्रीट, एंड सेकंड इज कमर्शियल बिल्डिंग. वी एक्वायर्ड कंप्लीट बिल्डिंग 4 लाख स्क्वायर फीट. उसमें से 21,559 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस. ओनर्स इसके कौन है, डेवलपर कौन है इसमें बेसिकली? सो ग्लोबल ग्रुप एंड इंडिया लैंड रियल्टी का जेवी प्रोजेक्ट है. They want to exit from this property. That's why they are selling it to investors or through Strata. So 9% gross entry yield है, 13% targeted IRR we have given. 5 years का lease tenant has signed and 5 years का tenant lock-in. It's again very growing location जहाँ पे आपका potential property appreciation का बहुत ज्यादा because of the development going on in that location. Okay. आसपास में अगर सराउंडिंग की बात करता हूँ विसिनिटी में, तो देयर आर सेवरल आईटी कंपनीज जस्ट लाइक Dassault सिस्टम, HCL, Motherson, Wipro, LTI, Mindtree, Atomwork, and Centaur. So these are the neighbor tenants. आप बात कर सकते हैं इनके बारे में. What are the lease transactions in that location? So 50 से 55 rupees per square feet आपका रेंटल जा रहा है Bombshell ऑफिस का. ठीक है. And our tenant basically is giving us 45 rupees per square feet rent. 11.91 million square feet stock total office stock है वहां पे, जहां पे आज की डेट में बात किया जाए 0.15 million square feet सप्लाई अपकमिंग है 23 में, आने वाले टाइम में जो बचा हुआ टाइम. 6 से 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्राइस वहां पे चल रहा है. एंड दिस इज द एक्चुअल बिल्डिंग फोटो. दिस इज द एक्चुअल फोटो ऑफ द बिल्डिंग, एंड दिस इज लिफ्ट लॉबी एरिया. बिल्डिंग का स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो दिस बिल्डिंग इज बेसमेंट प्लस स्टिल प्लस G प्लस 6. आने वाले टाइम में इनका जो फेज 3 है बिल्डिंग का, दे हैव 7 लाख स्क्वायर फीट का अपकमिंग डेवलपमेंट. थर्ड बिल्डिंग जो आने वाली है 7 एकर्स में, ये 5वें फ्लोर पे है लोकेटेड टेनेंट. दिस इज द फ्लोर प्लान ऑफ द टेनेंट. ये वाला पार्ट बेसिकली, दिस इज द पार्ट जो कि हम लोग अभी सेल कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. These are the pictures. ये कैफेटेरिया के पिक्चर्स है. This is the entrance lobby, the left lobby, building images. ये मॉल का बिल्डिंग पीछे दिख रहा है यहाँ पे आपको. टेनेंट ओवरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आज की रेट पे डेवलपर एज अ टेनेंट वहां पे काम कर रहा है, एंड दे आर टॉकिंग टू सम MNC टू लीज दैट यूनिट आउट. एंड जब तक वो लीज आउट नहीं होता है, डेवलपर हैज साइंड द लीज एग्रीमेंट विद अस.
with SPV again, not with us, and they will be paying the rentals जब तक वो वहां पे टेनेंट लेके नहीं आते हैं. We have also taken 18 months का security deposit to secure investors interest on that. तो 18 months का हम लोगों ने security deposit डेवलपर से लिया हुआ है. हर महीने एडवांस रेंटल आपका इसमें चलेगा जब तक टेनेंट वहां पे आ नहीं जाता. दे हैव आल्सो प्रॉमिस दैट 6 से 8 महीने के अंदर वहां पे कोई ना कोई एमएनसी लेके आ जाएंगे. फर्स्ट थिंग, किसी भी बिल्डिंग को लीज आउट करना डेवलपर के लिए चैलेंज का काम होता है, बट दे हैव लीज दिस बिल्डिंग आउट विद इन 6 मंथ. आज 70% बिल्डिंग लीज आउट है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी डेवलपर के लिए, और सारी कंपनीज लिस्टेड कंपनीज अच्छी कंपनीज है यहाँ पे. अगेन, जिन कंपनीज को लाना चाहते हैं यहाँ पे, वहां पे रेंट भी आपका या तो 45 रुपीज पर स्क्वायर फीट होगा या उससे ज्यादा होगा. तो जिन कंपनी से लोग बात कर रहे हैं उनको भी आने में एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का टाइम लगेगा, और जब भी आएंगे आपका दूसरा लीज एग्रीमेंट साइन होगा उनके साथ में, और डेवलपर वहां से एग्जिट कर लेगा. देयर विल बी अगेन अ लीव इन लाइसेंस एग्रीमेंट विद द न्यू टेनेंट. टिल देन you will be getting rental month on month advance basis, but with the developer. Okay, so 25 lakh investment, year 1 rental top up. So as I said, management fee starter charge करता है 1%. First year we will give you 1% का rental top up. We will charge you management fee 1%, but again same amount हम लोगों को as a rental top up आपको first year दे देंगे वापस. So again, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कहीं पे भी 1% का इफेक्ट नहीं दिखेगा कहीं पे भी. We have a performance fee 20% at the time of exit over hurdle rate of 10% IRR. So अगर आपका IRR क्रॉस करता है 10% आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब भी एग्जिट हो रहे होगे आप, अगर आपका IRR 10% के ऊपर चला गया है तो स्ट्राटा चार्जेस 20% ओवर एंड अबव 10% का प्रॉफिट. सपोज योर IRR आई हैव गिवन 13% हियर, 10 के ऊपर जो 3% का IRR है आपका, 3% के ऊपर 20% स्टार्टा विल चार्ज, 80% यू विल टेक. तो 0.6 जो आ रहा है वो स्टार्टा लेता है, बाकी का आप रखते हैं. नाउ आई विल शो यू द फाइनेंशियल मॉडल कि एक्सेल कैलकुलेशन कैसा है उसका. इज इट विजिबल टू एवरीवन द एक्सेल? Okay, so this is Startup Pune Office Opportunity 1 extension. The net purchase price for the asset is, after all taxes and everything, 14 crore 55 lakh. Gross purchase price per square feet is 6,045. Again, I'll tell you, हिंजेवाड़ी में आज के डेट पर स्क्वायर फीट प्राइस चल रहा है 8,000 रुपए किसी बड़ी बिल्डिंग का. Here we have got this property at 6,045. That's how we did the deal with the developer. Rent per square feet is 45 rupees. Gross entry is 9.07%. यहाँ पे assumptions आप change कर सकते हो. You can play with these numbers. I'll put 50 lakhs here, suppose, for your information. Targeted annual cap appreciation 6% minimum रखा है मैंने यहाँ पे. Again, these all are assumptions. यहाँ पे आप investment amount रखोगे, यहाँ पे अपने आप रखा हुआ 6%. Pre-booking offer is a rental top-up जो मैंने बताया आपको. Exit year is 5 year. Annual rent per square feet is 540 rupees per square feet. Total area 21,559. Investor gets 741 square feet area by investing 50 lakhs. How much return you will get? So total investment 50 lakhs. First year आपको आता है 4,69,000. Pre-booking offer is 50,000 from our side. Interest on security deposit. Also जो tenant आपका interest security deposit provide करता है 6 month 18 months का जो भी होता है, वो बैंक FD में इंटरेस्ट के लिए रखा जाता है, ताकि वहां से भी जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी आपके अकाउंट में एज अ रेंटल आए. प्रॉपर्टी टैक्स इंश्योरेंस हो गया, तो दीज टू नंबर्स आर आउटफ्लोज. सो प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस हो गया 9,513. मैनेजमेंट फी 50,000. हाउ मच यू गॉट? 4,03,392 फॉर द फर्स्ट ईयर, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनी मैनेजमेंट फी ईयर. वी आर, अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो सेम हम आपको वापस भी कर रहे हैं. सेकेंड ईयर वी विल चार्ज management fee. We will not give you any rental top up. Your return become less, 3,54,558. Third year में भी same रहता है. After third year there is a escalation on rent. 15% का escalation आपके rent के ऊपर. तो 45 रुपीज जो per square feet rent आ रहा है उसके ऊपर 15% का escalation आ जाता है. 15% बढ़ के मिलेगा उसके. तो फोर्थ ईयर में you get 4,14,569. फिफ्थ ईयर में भी वही सेम रहता है.
how much return you've got over 5 years. So total rental you have received is 20,43,684. How much capital you've made? आपका 66,91,128. आफ्टर इन्वेस्टिंग 50 लाख आपका प्रॉपर्टी का ग्रॉस सेल प्राइस बनता है 66,91,000, ऑलमोस्ट 67 लाख. ओके, और 20,43,000 आपने एज अ रेंटल अर्न किया है. परफॉर्मेंस भी कितनी बनी एट द टाइम ऑफ एग्जिट? 2,02,000 उसका कैलकुलेशन यहाँ पे है. सो 50 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है. सो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो एट IRR 10%, इट बिकम्स 75,53,100. सो चार्जेबल वैल्यू आपका होता है 10,10,000 रुपए, जिसके ऊपर ये इसके ऊपर हम लोग 20% लेंगे आपसे, विच इज 2,02,116. So how much after deduction, after deducting everything, how much you've got? Investment 50 lakhs, एवरेज यील्ड आपका आया 8.5%, टारगेटेड IRR आपका 13%, प्रॉफिट 32,99,619. 5 साल में आपकी कैपिटल और रेंटल दोनों मिला के 32,99,619. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1.7x. दिस इज अगेन बेयर मिनिमम, क्योंकि मैंने कैपिटल अप्रिसिएशन वहां पे 6% ही रखा है. मंथ ऑन मंथ हाउ मच यू आर गेटिंग? चलिए 1 अगस्त से अगर रेंट स्टार्ट होता है, अगर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जुलाई एंड तक हो जाता है, तो वी विल बी स्टार्टिंग द रेंटल फ्रॉम 1 अगस्त इटसेल्फ. तो आपका एडवांस रेंटल चालू हो जाएगा. सो 1 अगस्त की अगर बात करते हैं, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है वो आपका अगस्त महीने में नहीं आता, बिकॉज उसी महीने में हम लोग पाक करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा. तो वी विल कैलकुलेट फ्रॉम हियर. 33,339 इज द रेंटल, where pre-booking offer 4,167 month on month. Interest on security deposit is 1,167. Total inflow is 38,673. Now let's talk about outflows. 793 is property tax and insurance, and management fees 4,167. 33,713. This is just a second. This is pre-TDS deduction. 33,000 after investing 50 लाख रुपीस, आपका 33,000 का रेंट आ रहा है. अगेन क्योंकि रेंट आ रहा है तो टीडीएस का डिडक्शन हुआ है, वो डिडक्शन भी आपके ऊपर ही इंपैक्ट करता है. तो 30,342 एज अ नेट इनकम मंथ ऑन मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी हर महीने. ठीक है. फिर सेकेंड ईयर में कम हो जाता है. सेकेंड ईयर इट बिकम्स 24,000. एज आई सेड, सेकेंड ईयर से हम लोग मैनेजमेंट फी चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, इट बिकम्स लेस. सेम अगर हम पहुंचते हैं फोर्थ ईयर में, आफ्टर थर्ड ईयर it will become 31,000. 31,000 आपका 5th ईयर तक चलेगा. To give you an example, I'll show you the customer dashboard to all the investors here. आप एक डैशबोर्ड देखें कस्टमर का कि कैसा वो दिखता है और कैसे सारी चीजें शो होती हैं उसमें. Okay, so this is the dashboard. स्टार्टर्स डैशबोर्ड, एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आपको दिखेगा. सपोज यहाँ पे एक एसेट में स्टार्टा ने खुद ही इन्वेस्ट किया हुआ है. अविग्ना वेयर हाउस 1 2 से 2.5 साल पहले इन्वेस्ट किया था इस एसेट में. वेयर हाउस एसेट था हुजूर में. 25.5 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट था. 5.29 लाख रेंटल रिसीव टिल नाउ. Property acquisition value was 51.92 CR. Present property value is 54.37 CR. Asset type is warehouse. ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो मंथ ऑन मंथ जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट होते हैं आपके डैशबोर्ड पे ऐसे दिखता है. सो यू कैन चेक रेंट जो आ रहा है आपका टाइम पे आ रहा है हर महीने, और मंथ ऑन मंथ जो रेंट जा रहा है दैट इज देयर. ये 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है. दिस इज द रेंटल रिसीट. दिस इज द एसपीवी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम. दिस इज द इन्वेस्टर नेम. नेट इनकम टू द एसपीवी इज दिस, जहां पे बेस रेंट आपका ये है. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट इज दिस. ग्रॉस इनकम टू द इन्वेस्टर इज दिस, जहां पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैनेजमेंट फी, property tax, net interest on CCD, and after deducting the TDS it becomes this. So net payable amount is 15,255. Okay. उसके बाद आता है हम रिपोर्ट्स में. सो रिपोर्ट्स में आप फिल्टर लगाओगे. टीडीएस सर्टिफिकेट्स अगर देखने हैं हमें तो रिपोर्ट्स मींस आपके सर्टिफिकेट सारे. दीज आर द टीडीएस सर्टिफिकेट्स. ये यू कैन चेक. ये एसपीवी का नाम, दिस इज द इन्वेस्टर नेम. ये टीडीएस सर्टिफिकेट आपका हो गया. सारे एसेट्स के यहाँ पे टीडीएस सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं.
देन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द एसेट, रिलेटेड टू यू, everything is there on dashboard. This is the share certificate you get here. This is the share certificate. This Government of Karnataka here. प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं अगर, तो लीज डीड है आपकी टेनेंट के साथ, एनओसी फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज, सॉल ऑफ टाइटल रिपोर्ट, सेल डीड, EDCR report, mortgage disaster receipt, land title report, BDO NOC, encumbrance certificate, superimposed plan, property tax receipt, government order, B3 construction agreement, possession letter, valuation report 2, Avigna warehouse, insurance policy, atonement agreement. SPV डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करते हैं कंपनी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, GST रजिस्ट्रेशन, पैन, एसेट मैनेजमेंट एग्रीमेंट जो आप स्टार्टा के साथ साइन करते हो, देन MOA, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट. दिस इज द डॉक्यूमेंट जहां पे आपका नाम लिखता है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में. ओके, सो यहाँ पे आपके अलावा बाकी के इन्वेस्टर्स का भी नाम होता है. दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ऑल द इन्वेस्टर्स. सो बाय एंड बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इन्वेस्टर्स. एंड इन्वेस्टर लिस्ट अगर हम देखेंगे, सो सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन दिस बाय अमंगस्ट private limited company and list of investors as mentioned in schedule 1. So I'll show you the schedule 1 first. This is schedule 1 जहां पे सारे investors के equities और CCDs के numbers दिए हुए हैं. इतनी equities मिली, इतने CCDs मिले उनको. These are the share distribution basically, security distribution. और these are the investors. किसी ने 25 लाख जिसने इन्वेस्ट किया 2500, 22,500, 10%, 90%, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ बेसिकली. किसी ने 30 लाख किया है इन्वेस्टमेंट तो 3,000 और 27,000. सो ये 173 इन्वेस्टर्स हैं इस एसेट में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है. आप देख सकते हो कौन से इन्वेस्टर आपके साथ में इन्वेस्टेड है. इनका सबका ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आपको ट्रांजेक्शन के पहले ही मिल जाता है. ओके, फिर बोर्ड मिनट्स जो EGM की मीटिंग्स होती हैं, उसका EGM पोल, अटेंडी, क्वेश्चन डिटेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल विद ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, एवरीथिंग इज देयर. प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट, जो कि हर साल आपको एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट भी स्टार्टा देता है. ओके, कि क्या प्रोग्रेस है स्टार्टा में. वैल्यूएशन रिपोर्ट, एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट अगेन. सो मंथ ऑन मंथ एवरीथिंग. Rental statement you are getting on your dashboard, property documents you are getting, legal docs, everything is there on your dashboard. Also you can link multiple accounts through a single account, so you can be the master account holder और आप family के master multiple accounts create कर सकते हो उसके through. We have form 15G and H, so यहीं से वो submit होता है. Suppose if somebody who is not earning in his PAN card में उनके income दिख नहीं रही है अगर, so if they are the investors, you can submit form 15G and take the rebate on your TDS deduction. So TDS आपका deduct नहीं होगा by submitting the form 15G. That can be submitted from here. I think I have covered everything now. And if you have any questions, sir, please ask. अगर आप में से किसी को कुछ भी पूछना है आप प्लीज पूछ सकते हैं. मिस्टर राकेश, मिस्टर मधुकर, मिस्टर राहुल, भगत, आई थिंक आप में से कुछ लोग नए हैं यहाँ पे अभी, तो कुछ भी अगर आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. अदरवाइज आपने आज बहुत डिटेल में बातें करी हैं, सारी चीज़ें देख रही हैं आज आपने. फाइनेंशियल मॉडल, उसके बाद फिर डिबेंचर्स एंड CCDs अलॉटमेंट, एवरीथिंग. राइट. आई थिंक चीज़ें तो ऑलमोस्ट तो क्लियर हैं, बट अगर किसी इन्वेस्टर की कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ आप पूछें. एंड please ask. Yeah. हेलो. Yeah. हाँ जी, नमस्कार. Yes, hi. ये आपने जो अभी बताया, सो इन्वेस्टमेंट मस्ट बी और शुड बी द इन मल्टीपल्स ऑफ 25 और इन व्हाट सीक्वेंस? Of 5, sir. 25 के बाद multiples of 5.
ओके, तो मतलब 25, 30, 35, 40, 45 ऐसा होता है। यस राइट ओके, एंड अकॉर्डिंगली आपका उसी हिसाब से जो भी होगा शेयरिंग उसी उसी हिसाब से होगा। राइट राइट जो अभी आपने डैशबोर्ड दिखाया था उससे जो मैं समझ पाया उतना ही मैं पूछ रहा हूँ मतलब। राइट वैसा ही. सो सपोज इफ योर इन्वेस्ट आप 50 लाख की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है and you are investing 25 lakhs, you will be a shareholder of 0.5%. तो वो 0.5% के हिसाब से उतना रेंट आता है। राइट, रिटर्न्स वैसे आएंगे आप. अच्छा, और एंड ऑफ द डे जब आप लोग एग्जिट करने का जैसे आपने अभी बोला कि जयपुर में अभी आपने 15.5% पे एग्जिट किया था, राइट, तो आपने बोला था कुछ 12.5, बट it's always better to under commit than over commit. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली दैट शुड बी द केस. इनफैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मार्केट में चलता है यूजुअली. पीपल ओवर कमिट एवरीथिंग. ओके, एग्जैक्टली, they don't get the loyalty of customer then after that, because वो हाँ, फिर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है. And we want our investors, to invest multiple times in multiple assets. That's the reason we do not overcommit anything. We want कि सर अगर एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, because we have got that kind of investors जो they invest every other asset. अच्छा, ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज दैट ओनली कि आप आईआर अगर उस हिसाब से अगर बढ़ रहा है, इट्स लेट्स से 30% ओवर द पीरियड ऑफ 5 years और लेट्स से 7 years, Right, तो उसी हिसाब से जो अभी आपने बताया 0.05 का जो भी होगा उस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर होगा उसको भी उसी हिसाब से रिटर्न मिलेगा right, true. इन दैट रेस 30%। और आपने कहा कि एग्जिट का आपका जो भी है तो 10% के ऊपर जितना भी होगा, Hmm. अगर ये 30% है तो 10% के ऊपर 20% होगा तो। नहीं 20% नहीं होगा. सो बेसिकली वो कंपाउंडिंग कैलकुलेशन होता है. अच्छा, सो ओके, अगर मैं 6% लेके चलता हूँ ना, तो आप ROI मैंने 8%, एवरेज 8% दिया आपको, ठीक है. तो CAGR कैलकुलेशन होता है बेसिकली. अगर 10% मैक्स 10% मैक्सिमम हो जाता है मार्केट के अंदर हर साल अप्रिशिएशन होना प्रॉपर्टी का, राइट. 10% से ज्यादा प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं जी होती. जी, तो 10% भी होगी तो आपका IRR जाएगा 18-19% के आसपास. तो ओके, बचेगा 8-9% के ऊपर वी विल टेक 20%, यू विल टेक 80%. अच्छा, यस, and वो that the whole transactions will be get reflected in your income tax schedule also। yes, right. Because it will Okay, be treated as income from other sources, हाँ, not as income from property or income from, house. ओके, Yes, that will be taxable as per your tax slab, जिस ब्रैकेट में भी आप. जो भी होगा उसका इंडिविजुअल का, Right. and for that you are providing that TDS certificate, TDS certificate. so Right. accordingly he will manage of his own। Yes, right. एनीथिंग मोर अगर आप कुछ डाउट्स हैं? हेलो, या Madhukar sir, please tell me. या या सर, आपने बोला था कि एक एग्जांपल दिया था ना कि इन पुणे यू परचेज्ड अ फ्लैट, बिल्डिंग विथ मल्टीपल फ्लोर्स एंड फ्लोर वाइज आपने ऑक्यूपेंसी की है एंड लास्ट फ्लोर पे अभी चल रहा है दैट यू आर येट टू ऑक्यूपाई इट, यू आर लास्ट गिविंग फ्लोर नहीं है, वन सम, ऑफ द फ्लोर्स है, 5th फ्लोर का है. या Yes, या yes. या सो माय पॉइंट इज दैट अब रेट ऑफ रिटर्न्स कैसे प्लान करते हैं? लाइक इट विल बी लाइक इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर फ्लोर, देन उसका जो रेंटल आएगा उसके हिसाब से मुझे आएगा या कंप्लीट बिल्डिंग के ऊपर क्यूमुलेटिवली शेयर हो जाएगा? उस फ्लोर के हिसाब से सर, जो टेनेंट उस प्रॉपर्टी में है उसके हिसाब से रेंट प्लान होगा. एक दो ओके, रुपया नॉट difference आ सकता है. अगेन कई बार क्या क्योंकि होता है कि सपोज. या यस, यस, प्लीज टेल मी, यू कंप्लीट योरसेल्फ सर. या सो पहली फ्लोर में आपको सपोज एक्स अमाउंट है एंड नेक्स्ट फ्लोर पे डेफिनेटली इट वुड बी इंक्रीज्ड बिकॉज यू वर डूइंग इट लेटर, subsequently the last floor will have the higher return, the thing, but cumulative to the entire building's rental will be distributed across all the shareholders, yeah, every floor नहीं नहीं, सो who बेसिकली has आई टेल invested यू, uska separate, आई yeah, टेल यू. सो बिल्डिंग के हिसाब से नहीं चल रहे हैं हम लोग. बिल्डिंग में हमने हर फ्लोर पे बेसिकली हर अलग अलग टेनेंट है, राइट. सो एवरी फ्लोर हैज अ सेपरेट SPV और सेपरेट शेयर होल्डर्स इन SPVs, yes, yes, राइट. सो yes, जो भी डिसाइड होगा वो SPV के अंदर डिसाइड होगा. okay, वो बिल्डिंग के हिसाब से नहीं चलेगा, वो पर्टिकुलर अपने टेनेंट के हिसाब से चलेगा. सपोज इफ
and SPV is owning the asset on 4th floor. Yeah. फ्लोर का रेंटल है 42 रुपीज, तो Yeah. पूरे उसके रिटर्न्स डिसाइड होंगे 42 के हिसाब से। Okay. थर्ड फ्लोर पे अगर यूनिट है जो दूसरी एसपीवी ओन कर रही है, उसका अगर 45 रुपीज है तो 45 के हिसाब से उसके रिटर्न्स डिसाइड होंगे। Okay. यस, Got the point. Yeah. ओके, इसके अलावा कुछ और अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? आई थिंक अखिल जी कुछ आप लास्ट में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं 1-to-1 हम लोग कनेक्ट करते हैं। यस। सो यही कहना चाहूंगा कि सर वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द एसेट, एंड अगर आपको स्टार्टा का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आइडिया हो तो पुणे के अंदर जब हमने एसेट लॉन्च किए हैं तो दोज एसेट्स वर सोल्ड बिकॉज हमने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया था विद इन 1 आवर। तो बहुत जल्दी जल्दी सेल आउट होते हैं। इन्वेस्टर्स आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट विद स्टार्टा बिकॉज दैट इज द एक्सपीरियंस विद स्टार्टा। ओके, एंड अभी हम लोगों ने इस एसेट को प्लेटफॉर्म पे डाला नहीं है, बट वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस अपॉर्चुनिटी इन प्लेटफॉर्म बाय प्रॉब्ली ऑन संडे और मंडे। दूसरी चीज, दिस एसेट इज ऑलरेडी 50-60% फंडेड। वी हैव रिमेनिंग 6-7 करोड़ फंड रेज करने के लिए हमारे पास बचा है। एंड इफ यू आर keen to invest or if you want to have be a part of that investment, please complete your KYCs। आपके पास ऑलरेडी स्टार्टा का एक ईमेल आया होगा, so that you can verify your dashboard by submitting the OTP on email on phone। और वो सारी चीजें करने के बाद आपका डैशबोर्ड बन जाएगा। You complete your dashboard, you complete your KYC। Once KYC is done, let me know, I'll create a slot for you। अभी से स्लॉट क्रिएट करके रखेंगे तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट का वहां पे मौका मिल पाएगा, अदरवाइज फिर वो वेट लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही 100% फंड हुआ, विल क्रिएट अ वेट लिस्ट फॉर इटसेल्फ। एनी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग मतलब स्टार्टअप पहले हाँ, बिकॉज एक्सपीरियंस हमारे वैसे है ना आशुतोष जी, आपको भी पता है कि प्रीवियस 4 एसेट हम लोगों ने कैसे सेल आउट किए हैं। वो 1-1 घंटे के अंदर सेल आउट हो रहा है, इन्वेस्टर्स को मौका ही नहीं मिल पा रहा है पैसे डालने के लिए। सो इसलिए हमने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च नहीं किया है। प्लेटफॉर्म पे हम लॉन्च करेंगे कल या परसों में प्रॉब्लम, एंड हो सकता है अभी 60% बिना प्लेटफॉर्म में लॉन्च किए ही फंड हो गया, 40% अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। प्लीज लेट अस नो इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो दैट वी कैन डू समथिंग। एंड किसी के कुछ 1-to-1 अगर कोई करना चाहता है इसमें तो हम लोग कभी कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे। अलका, आई थिंक अलका आपको मेरा नंबर शेयर कर देगी, मेरा या फिर अखिल जी का। सो हम लोग आज मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल रहा हूँ, इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो। सो ये ना अखिल जी का नंबर है, प्लीज शेयर द नंबर एंड आप कॉल कर सकते हैं कभी भी। सो हम लोग इस के बाद अभी हम एक बार दिन में कनेक्ट करते हैं। अलका नंबर मुझको शेयर कर दीजिएगा प्लीज, फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स की क्या क्या क्वेरीज हैं और किस तरीके से हम लोग KYC कंप्लीट करके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच अखिल जी। एंड अखिल जी मैं आपसे बात करता हूँ अभी इसके बाद, और काफ़ी चीज़ें करनी है अभी। लास्ट के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबको हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय। बाय, थैंक यू। Thank you.